तो पेपर है 9th क्लास, ठीक है। मैथ्स का पेपर कौन सा, हाफ ईयरली 2024-25, ठीक है। ये पेपर अपन सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है इसका, √5 है। अपने पास चार ऑप्शन है, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रिमेय से कोई। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, वह संख्या जिन्हें रूट के बाहर नहीं लाया जा सकता, जैसे √5, जो वह संख्या जो रूट के अंदर है और किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जैसे √5, √2, √7। अगर यही मैं कहूँ √4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, वो परिमेय बन जाएगा। और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, वह संख्याएं जो दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति है, अर्थात पॉइंट के बाद हर बार चलता ही जाए और अलग अलग तरह की संख्या आ जाए, सेम रिपीट नहीं हो रही और अलग अलग संख्याएं आई जा रही है, वो अपरिमेय। और कौन कौन सी अपरिमेय हो सकती है, पाई, ठीक है, जिनका अपन गणित में यूज करते हैं, लेकिन अर्थ तो 3.14 है, लेकिन पाई एक अपने आप में अपरिमेय संख्या है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 9 का हल है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक सरसमीका लगेगी, a² - b², क्या बनता है, a + b, a - b। मतलब जब भी किसी आगे वाली संख्या किसी का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, पीछे वाली संख्या किसी का स्क्वायर हो, तो इन दोनों संख्या को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। जैसे यहाँ x किसका स्क्वायर है, x² का, -9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो अपन a की जगह x और b की जगह 3, a की जगह x, b की जगह 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन कौन सा है इसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण छांटना, चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो पहले देखो, दो चर यानी कि गणित में कई ऐसे पद यूज होते हैं जिनका अंक जो अंकों में यूज नहीं करते, जैसे अपन यूज करते हैं x, y, s, t, ये सारे क्या है, चर पद है। तो कौन सा ऑप्शन के अंदर दो चर है, तो ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 5x + 3y = 7, एक है 5x + 9 = 0, एक है 6y + 7 = 7, और इनमें से कोई नहीं, तो दो चर किसमें, देखो x यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, दो चर हो गए। इसमें एक ही चर है x, इसमें एक ही चर है y, और यहाँ कोई नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3x + 5x + 3y = 7। अगला क्वेश्चन है 4, एक निर्देशांक दिए -10, 0, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। चतुर्थांश की बात कर लें तो निर्देशांक ज्यामिति में 4 होते हैं बॉक्स, जिसको चतुर्थांश, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। इसे हम x अक्ष बोलते हैं, इसे हम y अक्ष बोलते हैं। वह संख्या जो इस बॉक्स में, इसमें कौन संख्या है जो आगे भी संख्या प्लस की हो, पीछे भी संख्या प्लस की हो, यहाँ आएगी। तो यहाँ आगे वाली माइनस की, पीछे वाला 0 प्लस ना माइनस किसी का ही होता है। यहाँ वो आएगी जो आगे माइनस की हो, पीछे प्लस संख्या हो। यहाँ दोनों ही संख्या अगर माइनस की हो तो इसमें आएगी। अगर आगे वाली संख्या तो माइनस की प्लस की और पीछे वाली संख्या माइनस की हो तो इस बॉक्स में आएगी। लेकिन यहाँ है 0, 0 यानी कि मूल बिंदु एक लाइन पर आएगा। -10 x की लाइन पर आएगा ऋणात्मक, -10 किस जगह आ जाएगा, लाइन पर, x की लाइन पर। तो क्या कहलाएगा, इसका चार ऑप्शन है, y अक्ष की ऋणात्मक लाइन, y अक्ष की ऋणात्मक लाइन ये है, ये प्लस वाली लाइन है, ये x की प्लस वाली लाइन है, ये ऋणात्मक लाइन है, ठीक है। प्रथम पाद में आएगा क्या, नहीं। तृतीय पाद में आएगा क्या, नहीं। तो कौन सी किसमें आएगा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, कौन से, x अक्ष की कौन सी दिशा, ऋणात्मक दिशा में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है, x + y = अगर k है, ठीक है,
और x का निर्देशांक है 2,0 तो k का मान ज्ञात करो, यानी कि आगे वाला हमेशा x होता है, पीछे वाला हमेशा y होता है। तो मान रख देते हैं 2 + 0 कितना जाएगा 2, तो k का मान कितना आ गया 2। तो 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आगे चले, बोर्ड मिटा दे। अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इससे संबंधित फैक्ट भी देखेंगे ये अब कौन सा सवाल आ सकता है इससे संबंधित। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है, जैसे एक रेखा है इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, जितने करो उतने बिंदु हो जाएंगे, यानी कि अनंत। कितने बिंदु हो सकते हैं एक रेखा पर, अनंत बिंदु हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, न्यून कोण का मान कितना होता है, न्यून कोण वह कोण जो 90 से क्या हो छोटा, तो सारे कोण क्या कहलाएंगे न्यून कोण, तो ऑप्शन ए 90 से कम। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अपने जो प्रोसेस आया है क्वेश्चनों का कुछ इस तरह आया है, 10 तो है एमसीक्यू यानी कि एपिसोड है, 8 है रिक्त स्थान, और 10 आएंगे अति लघुत्रात्मक, यानी कि 28 क्वेश्चन अपने वन लाइनर है, लगभग एक एक नंबर के क्वेश्चन कितने हैं 28 छोटे क्वेश्चन। तो अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री कितना होता है, तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, दूसरा आएगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 0,0। अगला सवाल पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसने बोला चतुर्भुज है एक जिसके तीन कोण देखिए 90, 75 और 75, चौथा कोण ज्ञात करो, चौथा कोण क्या मान लो x, और चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के 360, सभी को जोड़ दे, इनको जोड़ने पर आएगा 175 75 150, 150 में 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 240 बराबर में 360, x का मान कितना जाएगा 360, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, x बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। इसने बोला त्रिज्या और व्यास का संबंध क्या होगा, त्रिज्या यानी कि r और व्यास यानी कि d, इन दोनों का संबंध क्या है, तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है r बराबर d बटा 2, यानी कि व्यास का आधा, सही है पहला ऑप्शन है। आगे देख लो अगले, r बराबर 2d यानी व्यास का डबल, नहीं व्यास का तो आधा होता है। अगला d बराबर r बटावा 3, नहीं r बटावा r इन 2r होगा, अगर इसको सही करें तो क्या हो जाएगा d बराबर 2r, ये सही है ये तो गलत है। अगला r बराबर d, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी है, या त्रिज्या का डबल करो तो क्या बन जाता है व्यास, ये दो सही है बाकी तीन ऑप्शन गलत। इसका आंसर क्या जाएगा r बराबर d बटावा 2। अगला सवाल अपन ले क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड साफ कर दे इसके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसने पूछा रिक्त स्थान a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगली बार हो सकता है ये आ जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर बस माइनस कर दो, माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मूल बिंदु का निर्देशांक अभी बताया था मैंने, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो ये होते हैं 0,0, यानी कि x की लाइन पर भी 0 y की लाइन पर भी 0, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 5x प्लस 7y बराबर 0, ये कौन सा रैखिक समीकरण है, देखो एक चर हो, एक चर ये रहा, एक चर ये कितना है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये दो चर वाला, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दो है या तीन है, तो दो कितने चर है इसमें दो चर पद हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3 ऐसे दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है ये 8 किसका क्यूब है, तो 8 के टुकड़े कर लो, तो 3 3 के जोड़े में क्या बन रहा है 2, तो ये किसका क्यूब है 8, 2 का क्यूब है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसके सभी कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और तीन बराबर हिस्सों में बांटा 180 को, तो कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 16, समकोण का मान कितना होता है? सभी को पता है 90 डिग्री समकोण का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, वृत्त पे कहीं पे भी त्रिज्या खास दो, ये त्रिज्या, ये दो त्रिज्या, 3 4 5 6 अनंत त्रिज्याएं खींच लो, सभी की लंबाई क्या आएगी? बराबर या समान। दोनों आंसर सही है, इसके रिक्त स्थान दोनों कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास, यानी कि ये वृत्त है, इसे कहते हैं जीवा, जो परिधि से परिधि को टच करे लेकिन केंद्र से होकर ना जाए। अगर ये केंद्र से होकर जाएगी तो क्या कहलाएगी? व्यास। तो ये भी एक तरह की जीवा ही है, और सबसे बड़ी जीवा सेंटर में होगी, ये छोटी है, ये भी छोटी है, उससे छोटी, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास। ये हो गए अपने छोटे क्वेश्चन पूरे 18। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 19, अब सोल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे। ये बोल रहा है 2 की घात 3 और 2 की घात -4। तो नियम देखो, पहला नियम, अगर 2 की घात -4 है या कोई किसी भी घात -4 को प्लस बनाने के लिए क्या कहेंगे अपन? 1/2 की घात +4, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे है 2 की घात -4, इसको ऊपर प्लस या तो 2 की घात 4 भी इसको प्लस में लिख सकते हैं, तो ये घात नीचे कहाँ चली जाएगी? ऊपर गुणा में 2 की घात +4। अब अगला नियम, अगर घाते आधा समान और घाते अलग अलग हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, है ना? तो जोड़ तो 2 की घात 3 + 4 2 की घात 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की घात 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 19 का क्वेश्चन नंबर 20, इसने बोला है 5x + 3 के क्या ज्ञात करो? शून्यांक क्या होगा? ऐसा अंक जिसे x का मान माइनस लाइन का मान 0 आ जाए, तो शून्यांक के जिसके बराबर क्या रख देंगे अपन? 0। अब प्लस का 3 बराबर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 5 यहाँ गुणा में तो कहाँ जाएगा? बटावा में, तो x का शून्यांक मान क्या होगा? x बराबर -3/5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, -3, 4 किस चतुर्थांश में आएंगे? -4, 3 किस चतुर्थांश में? मैंने बताया था, अगर चतुर्थांश हो, ये प्रथम कहलाता है, द्वितीय कहलाता है, तृतीय, ये चतुर्थ। इसमें दोनों संख्याएं प्लस की, इसमें दोनों संख्याएं माइनस की, इसमें आगे माइनस की, इसमें आगे प्लस की। ठीक है, अब आगे माइनस की पीछे प्लस की किसमें आएगी? आगे माइनस की पीछे प्लस की, कौन चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय। कौन चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। अगला y बराबर 2x, क्वेश्चन नंबर 22, y बराबर 2x, इसे बोला ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो देखो सभी को एक तरफ ले आए, एक y उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? 2x - y बराबर में क्या जाएगा? 0। तो देखो a क्या होता है? a होता है x² के आगे का मान, b क्या होगा? x के आगे का मान, और c जो भी गणित की संख्या है। तो यहाँ बात करते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो एबीसी कैसे करेंगे? इसने दिया है नियम, इसने दिया नियम क्या दिया है कि अगर ax है, x का आगे वाला क्या होगा? a होगा, प्लस by y के आगे वाला b होगा, गणित की संख्या जो भी हो c के लाइन बराबर में 0। x का आगे कितना है? 2, तो a का मान कितना जाएगा? 2। y b का आगे का मान है, y का आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो है ही, b का मान क्या जाएगा? -1, और c है ही, नीट का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। टोटल छोटे क्वेश्चन है इसमें 28 बताए थे मैंने कि भाई 10 तो आएंगे अपने एमसीक्यू, 8 है रिक्त स्थान, और 10 है एक एक अति लघु त्रात्मक छोटे क्वेश्चन। बेटा तो बोल
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन तो है नहीं। इसमें मतलब यूक्लिड की कोई भी यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। रेखा किसे कहेंगे? तो रेखा की तो बहुत सारी परिभाषा है जो यूक्लिड के अंदर दे रखी है। पहली है पृष्ठों के परिसीमन वक्र। पृष्ठों के परिसीमन वक्र को रेखा कहते हैं। दूसरी परिभाषा में ले लो, अपन को परिभाषा लिखनी है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। चौड़ाई रहित लंबाई होती है। लंबाई होती है। अगली परिभाषा क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा, तक सीधी रेखा कहलाती है। अगली बार इसने बोला है दो भिन्न बिंदुओं से होकर ठीक है अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय उसको बोलते हैं जिसका जैसा दूसरा ना हो। अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। और एक परिभाषा और लिख लो, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप तक बढ़ाया जा सकता है। को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये देखो, ये यूक्लिड की अवधारणा है, ये भी यूक्लिड की एक अवधारणा है। बाकी तीन परिभाषाएं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 सही, ये भी थ्योरी है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग। किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, संपूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं की बंद आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, वह त्रिभुज है। वह त्रिभुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26। समचतुर्भुज की दो विशेषताएं। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज की दो विशेषताएं। पहली विशेषता, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर। दूसरी बात, विकर्ण जो है इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब अगर समचतुर्भुज पतंगाकार होता है, इसके विकर्ण किस पे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं किस पर? और समकोण का कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका छोटा, क्वेश्चन नंबर 28। 27 में आता है 28 पर। 27 में थ्योरी क्वेश्चन है, वही परिभाषा वाला है। तो अपन 28 पर आएगा डायरेक्ट, 27 को छोड़ दें। तो 27 है पिरामिड किसे कहते हैं? जो त्रिभुज है वही पिरामिड है। तो हम बात करते हैं कौन सा? ये चित्र है, ये रेखा है पी ए क्यू ओ। इसे बोला ये कोण कितना डिग्री का है? इसे बोला एंगल ओ ए क्यू। ये एंगल कितने डिग्री का है? ध्यान रखना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। यानी समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। ये छोटे क्वेश्चन आपके पूरे हुए।